आज हम भगवत गीता चैप्टर 10 द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 11 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक 11। तेषाम् इवानुकं परथाम अहम अग्नणा जम तमा नाशयामि आत्मा भवास्थो ज्ञानादीपेना भवस्वता। To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। भगवान जिसके हृदय में वास करते हैं उसके हृदय में भगवान अंधकार को दूर कर देते हैं। ठीक है। जिसके मन में भगवान की वास होती है, जिसके मन में भगवान एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, उसके मन में सारे जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। श्लोक 12-13 क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करते हैं। अर्जुन उवाच परां ब्रह्मा परां धमा पवित्रां परमां भवान् पुरुषां सस्वतां दिव्यां आदिदेवां अजां विभूम् अहुस्त्वां रसया सर्वे देवसीर्नरदास्तथा असितो देवालो व्यसा स्वायां चैवा ब्रवीषि मे। Arjun said, "You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyasa confirm this truth about you and now you yourself are declaring it to me." तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम हो, आप ही सबके घर के आलय हो, आपके अंदर सबका वास है, आप ही एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, आप इटर्नल हो मतलब हमेशा से रहते हो, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल फॉर्म हो, ओरिजिनल ही हो, आप ओरिजिनल पर्सन हो, ओरिजिनल हो, आप अनबॉर्न अजन्म हो, जिसने जन्म नहीं लिया, जो हमेशा से हैं, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। ऑल द ग्रेट सेजेस सच एस नारदा, जो नारद है, असीता है, देवला है, व्यासा है, सारे लोग इस बात को कंफर्म करते हैं एंड इस बात को आप अभी खुद भी बोल रहे हो। ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ही डाउट रह सकता है। जैसे बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, हमेशा से ही रहता है। अब ये कैसे हमेशा से रहता है, किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, ये हमारे दिमाग के सोच से परे हैं। ज़रूर इसकी कुछ ना कुछ शुरुआत तो होना होगा, मतलब देयर हैज़ टू बी अ सोर्स, अदरवाइज समथिंग कैन नॉट जस्ट बी देयर। एंड इफ समथिंग इज जस्ट देयर मतलब वो किस तरीके से आया, उस चीज़ की व्याख्या हमारे पास नहीं है। श्लोक 14। सर्वाम इतद्रतां मनये यन्मं वदसि केशवा नहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। ओ कृष्ण, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपका जो पर्सनालिटी है, आपकी जो एनर्जीज है, वो ना ही कोई समझ सकता है, ना ही कोई इसके बारे में मतलब नोबडी कैन अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं सकता। और तुमने जो सत्य मुझे बोला है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन बाकी सब कोई ना ही समझ सकता है, ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। श्लोक अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, इंट्रोडक्शन टू गीतोपनिषद भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड इन द परंपरा सिस्टम। द परंपरा सिस्टम वाज लॉस्ट, अर्जुना वाज सिलेक्टेड टू रेजुवनेट इट। इसको बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने ना सूर्य देव को बोला था, वहाँ से मनु को पता चला, ऐसे बोला गया था, बट उसमें बीच में से वो लॉस्ट हो गया था। दोबारा उसको स्टार्ट करने के लिए अर्जुन को चूज किया गया। श्लोक 15। स्वायाम इवत मनत मनाम वेथम त्वं पुरुषोत्तमा भूता भवना भूतेशा देवा देवा जगतपते। Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, lords of all beings, gods of all gods, lord of the universe। तो बोला जा रहा है कि भगवान आपको अकेले, you alone know, आप अकेले जानते हो yourself, खुद ही, बाय योर ओन इंटरनल पोटेंसी, अपने अंदर की शक्ति से, ओ सुप्रीम पर्सन, ओरिजिन ऑफ ऑल, सबके ओरिजिन कैसी हुई है आप उसके बारे में जानते हो। लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, गॉड ऑफ ऑल गॉड, सबके भगवानों के भगवान,
ईश्वरों के ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर, आपको पता है सबने कैसे, हम सब में से किसी सबको पता है क्या कि दूसरा कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे लोग खुद को भगवान समझने लग जाते हैं, भगवान जैसे उनके अंदर कुछ है भी क्या? उनको पता है कि दुनिया की एनर्जीज में हर एक चीज़ कहाँ स्थित है, कौन कहाँ से बना है, कौन कब बना है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, सब कुछ तो नहीं पता। पर जो भगवान की शक्ति है उनको सब कुछ पता है, इसीलिए वो भगवान है। श्लोक 15 का एक एक्सटेंडेड श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। वदन्ति तत्त्वाविदस्तत्त्वां यज्ञानाम् अदवरयां ब्रह्मेति परमत्तमिति भगवान इति शब्द्यते। The supreme truth is realized in three aspects: as impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last the supreme personality of Godhead. So at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the supreme personality of Godhead. A common man or even a liberated man who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma may not understand the God's personality. तो सुप्रीम ट्रुथ को रियलाइज किया जा सकता है इम्पर्सनल ब्रह्मन, इम्पर्सनल मतलब निराकार रूप से जो शक्ति है, लोकलाइज्ड परमात्मा मतलब जो एक जगह पे स्थित है ईश्वर, और सुप्रीम पर्सनैलिटी जो सब जगह पे स्थित है जो भगवान। तो लास्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। अल्टीमेटली सारा सब कुछ पता चलता है, धीरे धीरे होता है ऑब्वियसली, सारा सब कुछ एक साथ में, सारा सब कुछ को पता चलना तो ऐसे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट उस लेवल तक पहुंचना और उस एनर्जी में जाना, एटलीस्ट कुछ हद तक उतना वाइब्रेट कर पाना तभी पॉसिबल होगा जब हम ईश्वर का नाम जाप करेंगे, उनकी एनर्जीज को अपने अंदर वास करने का मौका देंगे। ऐसे वो वास करते ही हैं, बट उसको जितना और एनर्जाइज करेंगे। One comes to the supreme personality of Godhead. A common man or even a liberated man who has realized, जिसने एक बार निराकार रूप में भगवान को देख लिया, लोकलाइज फॉर्म में देखा, उसने वो भगवान के पर्सनालिटी को समझ नहीं सकता। इसीलिए भगवान के परम पर्सनालिटी जो है वो समझने के लिए भगवत गीता में जो कृष्ण ने जो श्लोक्स बोला है उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उनके पर्सनल रूप को समझ पाएंगे, उनकी सुप्रीम रूप को समझ पाएंगे। नहीं तो जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो निराकार रूप से साधना को विश्वास करते हैं, उसमें से मैं भी आती हूँ, एक्सेप्ट करते कृष्ण एज भगवान और दे एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, तो वो भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट तो करते हैं, उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। निराकार रूप वाले लोग बहुत टाइम पे आकार के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उनको निराकार साधना में ही सत्य नजर आता है, आकार में उनको मिथ्या नजर आता है, जबकि आकार करो या निराकार करो, हर कण में ऐसे भी भगवान है वैसे भी भगवान है। श्लोक 16। वक्तम् अर्हस्या अशेषेणा दिव्या हि आत्मा विभूतया यभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्या तिष्ठसि। Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade in all the worlds. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं अर्जुन की कैसे आप सब जगह, यही बात मैं सोच रही थी अभी, और यही बात यहाँ पे है कि भगवान कैसे सब जगह पे रहते हैं, हाउ डू यू डू दिस, ठीक है, आप कैसे, प्लीज डिटेल में बताओ आपके डिवाइन ओपुलेंसेस, जिस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड में छाए रहते हो। श्लोक 17। कथां विद्याम अहम योगीं त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, हमेशा आपके बारे में सोचूं कैसे, एंड हाउ शैल आई नो, आपको जानूं कैसे, इन वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेम्बर्ड, हर जगह पे आपको याद रखना चाहिए, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। श्लोक 18। विस्तरेणथ मनोयोगां विभूतिं च जनार्दना भूया कथि आतृप्तिर्हि शृण्वतो नस्ति मे मृताम। ओ जनार्दना, अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ओपुलेंसेस। बोल रहे भगवान आप दोबारा प्लीज समझाइए आपका जो भी पावर है, जो भी आपके ओपुलेंसेस है, जो आपका मतलब शक्ति या आपके जो सुंदरता या जो रूप है, इसको दोबारा समझाइए। आई एम नेवर सेटिस्फाइड इन हियरिंग अबाउट यू, आपके बारे में सुन के मैं सेटिस्फाइड होता ही नहीं हूँ, जितना सुनता हूँ लगता है उतना कम सुन रहा हूँ। फॉर द मोर आई हियर द मोर आई वॉन्ट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स, जितना मैं सुनता हूँ और सुनने का मन करता है, आपकी बातों से मैं सेटिस्फाइड होता ही नहीं, जितना सुनता लगता है कम है और ज़्यादा मन होता है।
A similar statement was made to Suta Goswami by the rishis of Naimisaranya headed by Saunaka. Vayam tu na viptri मा उत्तमा श्लोका विक्रमे यृणात् वताम रसा ज्ञानाम स्वदु स्वदु पदे पदे. One can never be satisfied even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into the transcendental relationship with Krishna relish at every step the descriptions of the pastimes of the Lord. जैसे हमें अगर कुछ भी पसंद आता है, मान लो कि हमें चॉकलेट पसंद है, या किसी को फ्राइड राइस पसंद है, पनीर पसंद है, जिसको जो पसंद है खाने में एग्जाम्पल, या किसी चीज़ को पहनना पसंद है, या कोई भी मेकअप लगाना पसंद है, जो भी आपको पसंद है ना, उसमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, लगता है जितना करो कम है, और करने का और करने का और करने का मन होता है. तो वैसे जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, वो भगवान के वर्ड्स को सुनने से उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, उसको लगता है अमृत है, और चाहिए और चाहिए. वही इमोशंस वही है, शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मटेरियलिस्टिक चीज़ें टू स्पिरिचुअल चीज़ें. वैसे जिस चीज़ से आप प्रेम करोगे वो हमेशा ही आपको वही फीलिंग दिलाएगा कि और चाहिए. इसीलिए ईश्वर मतलब नेगेटिव भावनाओं से अच्छा है कि आप ईश्वर के भावनाओं में शिफ्ट कर दो. श्लोक 19. श्री भगवान उवाच हंता ते कथायिष्यामि दिव्या हि आत्मा विभूतया प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठा नस्ति अंतो विसतरस्यामे. The Supreme Personality of Godhead said, Yes, I will let you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको अपने जितने भी सारे मैनिफेस्टेशंस है, जितना भी सारा एनर्जीज है, वो सब कुछ तुमको बताऊंगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वही बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो लिमिटलेस है, वो लिमिट के परे है. तो अभी मैं तुमको सिर्फ वही वाले चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है और तुम समझ सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है उतने कम टाइम में. श्लोक 20 आज के लिए लास्ट श्लोक. अहम आत्मा गुणकेशा सर्वभूतस्य स्थिता अहम अदिश्च मध्यम च भूतानाम अंता इव च. I am the super soul, O Arjuna. गुणकेशा अर्जुन को बोला जा रहा है. Seated in the hearts of all living entities. I am beginning, the middle and the end of all beings. तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुपर सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो सुप्रीम हूँ, सबके हृदय में मैं बसता हूँ. मैं ही हूँ बिगिनिंग मतलब शुरुआत, मैं ही हूँ मिडिल वाला स्टेज एंड मैं ही हूँ अंत वाला स्टेज. मैं हमेशा से ही रहता हूँ और मेरे इच्छा से ही सब कुछ चल रही है. As stated in the Subala Upanishad, Prakriti Adi Sarva Bhutantar Yami Sarva Sesi Cha Narayana. The Supreme Personality of Godhead is existing as a super soul in all manifested universes. The three Purusa avatars as described in Srimad Bhagavatam. They are also described in Satvata Tantra. Vishnu's tu Trini Rupani Puru Sakhyani Atho Vidu. The Supreme Personality of Godhead manifests three features as Karano Dakasei Vishnu, Garbho Dakasei Vishnu, and Skhiro Dakasayasi Vishnu in the material manifestation. The Mahavishnu, the Karano Dakasei Vishnu, is described in the Brahma Samhita. Yah Karanar Nava Jale Bhajati Sma Yoga Nidram. The Supreme Lord Krishna, the cause of all causes, lies down in the cosmic ocean as Mahavishnu. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the beginning of the universe, the maintainer of the universal manifestation, and the end of all energies. तो सब कुछ खत्म, शुरू होना, चलना और ख़त्म होना सब उनसे ही बनता है. एक्चुअली ये जो विष्णु है, जो शिव है, जो ब्रह्मा है, ये सब इंटर रिलेटेड है. शक्ति है, शक्ति स्त्री एनर्जी, वो सारे इंटर रिलेटेड है सब. इसने इसको 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 मतलब एक साथ में ही एनर्जीज बनती रही. इसने इसको थोड़ा सा बनने के बाद अपनी एनर्जीज इसको दी, फिर इसने अपनी एनर्जीज इसको दी. दे हैव ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जीज होता रहा. तो इसने इसको हेल्प किया, इसने इसको हेल्प किया, इसने इसको हेल्प किया. तो इसीलिए कुछ स्टोरीज में दिखाया जाता है कि कृष्ण ने शिव का
दीक्षा लेकर उनका जाप किया। राम ने भी रामेश्वरम का पूजा किया। शिव जो है हनुमान रूप में और अलग अलग रूप में विष्णु का पूजा करते हैं। शक्ति जो है वो विष्णु के भाई मानती है, उनसे मदद लेती है। सो इट शोज दैट एक्चुअली व्हाट इज द सार मर्म क्या है, मतलब इससे हमें क्या सिंबॉलिक है, क्या समझ में आता है कि हमें कितना भी हम पावरफुल हो जाए, कितना भी हम बड़ा हो जाए, हमें हमेशा एक दूसरे का मदद करते रहना चाहिए। मदद लेने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ तो मैं मदद नहीं ले सकता। भगवान श्री राम भी हनुमान का मदद लिए, शक्ति ने भी विष्णु का मदद लिए। हर कोई एक दूसरे का मदद लेते हैं, विच शोज दैट आप कितने भी बड़े हो जाओ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर एंड यू शुड बी हम्बल इनफ फॉर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम कितना भी बड़े हो जाए, हमें मदद चाहिए हो सकता है। एंड उससे इसे मदद लो जो आपको मदद करना चाहे, जो मदद करने लायक हो एंड जो आपको प्रोवाइड कर सके। यही तक है श्लोक नंबर 20 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम श्लोक 21 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।